प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित महत्वपूर्ण तैयारी को कराया जा रहा है इस चैनल पर। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र के बारे में है कि भारत में किस किस स्थान पर इसके प्रागैतिहासिक कला के केंद्र थे या कहाँ कहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं, किन किन राज्यों से, किन किन ज़िलों से, किन किन स्थानों से, उसके बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारा क्लास पहुंच सके, मिल सके, उसका लाभ और लोग को हो सके। तो आप लोग जो नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा दूसरा वीडियो उन तक पहुंच सके, मिल सके उनको। इसी तरीके से आप लोग का सहयोग मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा पहला केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, उसके बारे में जानेंगे। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। तो भारत में जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र हैं उसके बारे में जानेंगे। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं, अर्थात भारत में एक ही स्थान से प्रागैतिहासिक चित्र नहीं प्राप्त हैं। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से, अलग अलग स्थानों से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आज का हमारा जो पहला है प्रमुख केंद्र है, नंबर 1 मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मिर्ज़ापुर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और मिर्ज़ापुर में सबसे पहले जो है प्रागैतिहासिक चित्र देखने को प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो मित्रों, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो पहला जो ज़िला है मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर से जो है प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मित्रों, ये चित्र आप लोग देख रहे होंगे जो मिर्ज़ापुर के भंडरिया से जो है, भंडरिया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। जो घायल सूअर का जो चित्र है, अर्थात यह चित्र का जो समय है 5000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। 5000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। इसी कारण भारत की जो कला का जो समय माना गया कि भारत की जो कला है कितने वर्ष पुरानी है, इसीलिए 5000 वर्ष माना जाता है। यदि विश्व का अगर पूछा जाए कि विश्व का जो है कला का जो है समय क्या रहा है, तो 7000 रहेगा। अर्थात मिर्ज़ापुर भंडरिया से जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है घायल सूअर का, ये चित्र जो है 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है, अर्थात 5000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसी कारण भारत की कला का जो समय माना जाता है, पूछा जाता है कि भारत की कला या भारतीय कला कितने वर्ष पूर्व की है, तो उसमें ऑप्शन 5000 रहेगा, 7000 रहेगा, 6000 रहेगा, 3000 रहेगा। तो आप लोग को टिक करना है 5000 पर, क्योंकि जो घायल सूअर का जो चित्र प्राप्त है मिर्ज़ापुर भंडरिया से जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ये 5000 वर्ष की चित्र बताया गया है, चित्र माना गया है। अगला हमारा प्रश्न है, डी.एल. ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताते गए, अर्थात बताया गया सर्व प्राचीन या सबसे प्राचीन मानव निवास करता था। अर्थात ऐसा माना गया है कि ये डी.एल. ड्रेक
के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी में गजेटियर में उन्होंने रखा, 5वें अध्याय में रखा। इसके अंतर्गत इतिहास का जो परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि चित्रमय गुफा, जो चित्रित गुफा है, उन्होंने बताया कि यह सबसे प्राचीन मानव निर्मित चित्र है, या यहाँ पे मानव निवास करता था, या मानव स्थल। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले वहीं पर होगा, चित्रों का जो है निर्माण होगा, जहाँ पर वो पहले से रह रहे होंगे, सबसे प्राचीन वहीं पर होगा। जहाँ पे आदमी रहेगा वहाँ पे कुछ अपनी एक्टिविटी, कुछ क्रियाएं करेगा, कुछ निर्माण करेगा, कुछ खोज करेगा, कुछ आविष्कार करेगा, ऐसे सारी क्रियाएं करेंगे। तो जो मानव निवास स्थल है सबसे प्राचीन वो आपका है मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर भांडरिया। अगला है, दूसरा है मित्रों, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं। अर्थात मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं। अर्थात जो भारत के चित्र बने हैं, भारतीय जो चित्र बने हैं वो कैमूर की पहाड़ियों पर बने हैं। कैमूर की पहाड़ी है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कैमूर की पहाड़ी पर जो है चित्र बने हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है प्रश्न, मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, मिर्ज़ापुर से कुल जो गुफाओं की संख्या बताई गई है, प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त जो हुए हैं, कुल 100 गुफाएँ यहाँ से प्राप्त हैं। 100 गुफाओं में यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। अर्थात छोटे छोटे गुफाएं होती थी, जो गुफाएं होती प्राकृतिक होती थी, अर्थात वो प्रकृति निर्मित गुफाएं होती थी, या किसी राजा, किसी कलाकार, किसी शिल्पकार द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं बनाई जाती। तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक निर्मित होती थी, प्रकृति की बनाई हुई गुफाएं होती थी, जिसमें आदिमानव रहा करता था। अर्थात ये गुफाओं में जो चित्रण विधि है वो रेखाओं के द्वारा चित्र बनाते थे, और उसमें गेरू और पशुओं की चर्बी मिलाकर उस चित्र को रंगने का कार्य करते थे। उनकी चित्रण विधि थी उस समय की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हैं, या किस विषय पर हैं। मित्रों, मिर्ज़ापुर की जो गुफाएं हैं सबसे अधिक जो उसमें चित्र प्राप्त हुए हैं किस विषय से संबंधित है। तो आखेट से संबंधित। आखेट मीन्स होता है शिकार करना। आखेट मीन्स होता शिकार करना। नेक्स्ट है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों से मिले हैं। हमारा प्रश्न है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय से संबंधित है। तो आखेट से संबंधित है। अगला है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों पर मिले हैं। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो हाथ के छापे प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से, किस क्षेत्र से शिला चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सरोहो घाट, अर्थात सरोहो घाट से प्राप्त हुए हैं हाथ के छापे। यहाँ से एक प्रश्न और महत्वपूर्ण पूछा जाता है, सरोहो घाट स्याही कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो स्याही, जो आपके स्याही एक छोटा सा जीव होता है जिस पे कांटे होते हैं, इस निकुले जो है कांटे होते हैं। तो स्याही के भी वो शिकार करते थे, स्याही के वो भी आखेट करते थे, मारते थे। तो सरोहो घाट से स्याही भी मिले हैं, जो इसे याद कर सकते हैं। जैसे सरोहो घाट, अर्थात
सुरहो से सुबह रखेंगे। सुबह के समय जब हम लोग घाट पे जाते हैं, सुबह के समय जब हम घाट पे जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऊंचे ऊंचे खाइयाँ होती हैं और ऊंचे खाइयों पे कुछ जो है स्याहियों के सुरंग होते हैं, जहाँ से उन्हें स्याही प्राप्त होते हैं। अर्थात इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, सुबह के समय जब हम घाट पे जाते हैं तो इसे सुरहो घाट का नाम याद रख सकते हैं। सुबह के समय हम जब घाट पे जाते हैं तो उस घाट के किनारे, उस नदी के किनारे जो है कुछ जो है ऊंची खाइयाँ जैसी होती हैं, उस खाइयों में ये स्याही रहा करते हैं, जहाँ से आदि मानव शिकार करते थे। स्याही के भी वो मिले हैं, चित्र मिले हैं। अर्थात हमारा प्रमुख जो चित्र है, जो हमारा प्रमुख जो है प्रश्न है, हाथ के छापे जो चित्र मिले हैं, आपने देखा होगा कि हाथ के जो छापे हैं, जिसे छापा कला के नाम से जाना जाता है। अर्थात वो पत्थरों पर, दीवारों पर, पत्थर के दीवारों पर, शिला चित्रों पे, शिलाओं पे वो हाथ को, पंजे को रख कर, हाथ के पंजे को रख कर जो है वो रंगों के द्वारा साइड में रंग लगा दिए जाते थे, जिसे जो है हाथ के पंजे या हाथ के छापे से संबंधित चित्र बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा किस, घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं या कहाँ पर अंकित हैं? तो मित्रों, घायल सुअर का जो प्रसिद्ध चित्र है, गुफा चित्र जो है, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ पर अंकित हैं? तो भांडरिया जो है मिर्ज़ापुर का एक क्षेत्र है। भांडरिया जो है ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। मिर्ज़ापुर जिला भांडरिया स्थान है, क्षेत्र है मिर्ज़ापुर का, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जो सबसे प्राचीन जो है चित्र बनाया गया है, 5000 ईस्वी पूर्व का ये चित्र माना गया है मित्रों, जो घायल सुअर का चित्र है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? कहने का तात्पर्य मित्रों, किसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मीन्स प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला, जिसको प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सुअर, मिर्ज़ापुर के अर्थात भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो मिर्ज़ापुर से जो घायल सुअर के जो विषय थे, जो चित्र थे, उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। तो किसने दिलाई थी? A.H. बॉड्रिक ने दिलाई थी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, या सम्मान कह सकते हैं, दिलाया था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? तो उत्तर पाषाण काल से हैं, उत्तर पाषाण काल से हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में प्रमुख रंग कौन सा है? तो प्रमुख रंग लाल है। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में प्रमुख रंग कौन सा है? लाल रंग है। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं? मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं? तो घोड़े तथा हाथी की छवि देखते हैं। इसी क्रम में अगला है, लखुनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लखुनिया के जो गुफा चित्र हैं मित्रों जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मिर्ज़ापुर से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य तथा दृश्य किस गुफा में अंकित हुआ है? तो
जो नृत्य कला या दृश्य कला का जो अंकन हुआ है वो लिखुनिया दरी से प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट बीढ़म जाना जाता है। मिर्ज़ापुर का जो प्रसिद्ध है पिकनिक स्पॉट बीढ़म को जाना जाता है, अर्थात ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। घोड़मागर नामक प्रसिद्ध किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो मिर्ज़ापुर से स्थित है, अर्थात घोड़मागर जो है नामक जो प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो मिर्ज़ापुर से स्थित है। इसी क्रम में अगला है, किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकार का चित्र प्राप्त हुआ? तो हरनी हरण से प्राप्त हुआ। मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी ज्ञान को विस्तार देते रहिए। इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।